आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो ट्वेल्थ में और इलेवेंथ में है। और ट्वेल्थ में बहुत ही ज़्यादा एक दो क्वेश्चंस तो दिख ही जाते हैं जनरली। ओके, तो ये और कुछ नहीं, ये है रैंडम मॉड्यूल के ऊपर में। रैंडम मॉड्यूल, ओके। पहला जो क्वेश्चन आता है वो है ये, व्हाट इज मॉड्यूल। व्हाट इज मॉड्यूल? A module is a file that contains useful functions and feature which we can use in our program. Okay, वो एक ऐसा फाइल होता है जो कि बहुत सारे यूजफुल फंक्शंस को अपने अंदर में कैरी करता है और बहुत फीचर्स को अपने अंदर में कैरी करता है, और वो क्या करता है, हम लोग अपने प्रोग्राम में हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, उसको कॉल करके। ओके, तो अ मॉड्यूल इज अ फाइल that contains useful functions features which we can program. Okay, random is a built-in, याद रखना, random is a built-in module in, मतलब ये पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड आता है। ओके, हाउ टू यूज रैंडम, इसका यूज कैसे करते हैं? सिंपली रैंडम मॉड्यूल क्या करते हैं हम लोग, इंपोर्ट स्मॉल में। ओके, बस हम लोग इंपोर्ट रैंडम सबसे टॉप पे लिखेंगे। पाइथन का फाइल है ये, सपोज अगर फाइल है, हाँ, इसका सबसे टॉप पे इंपोर्ट वाला स्टेटमेंट्स होता है सबसे पहले, उसके बाद हम लोग कुछ लिखते हैं। होगा तो मैं दिखा दूंगा प्रैक्टिकल अभी। अगर इसका थोड़ा सा लाइक एक्सप्लेनेशन देखें तो वो कुछ ऐसा है। import means we are bringing the module into our program। ठीक है, मतलब हम लोग जो है मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में बोल रहे हैं, भाई आ जाओ, हाँ अब आपका काम हमें पड़ेगा। और एक बार इंपोर्ट हो गया, आफ्टर इंपोर्टिंग वी कैन यूज इट्स फंक्शंस। एक बार हो गया, उसके बाद हम लोग उसका फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। अब रैंडम का क्या क्या फंक्शंस है वो देखो। ठीक है, पॉइंट्स याद रखना।
generates a random float number, रैंडम फ्लोट नंबर देगा, रैंडम कहां से कहां तक, बिटवीन 0 and 1, 0 and 1। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 0 इंक्लूडेड, 1 नॉट इंक्लूडेड, 0 included and 1 not included। ओके, अब देखो, तो अगर लाइक एग्जांपल अगर देखेंगे तो यहाँ पे जगह तो नहीं, रैंडम डॉट पहला फंक्शन है रैंडम डॉट रैंडम, तो रैंडम डॉट रैंडम के अंदर में ये आता है। अब अगर हम लोग कुछ ऐसा करते हैं, एग्जांपल एग्जांपल में मैं ऐसा करता हूँ, इंपोर्ट रैंडम, फिर प्रिंट रैंडम, ये रैंडम, ये रैंडम है, ओके। उसके बाद ये डॉट, और ये जो रैंडम है ये फंक्शन का नाम है। ऐसा अगर ये चीज हम लोग करेंगे तो ये हमें रिटर्न कर देगा 0 से लेके 1, इसके बीच में कोई भी नंबर, 0 इंक्लूडेड 1 नॉट इंक्लूडेड। तो सपोज इसने नंबर दिए थे और फिर वो भी फ्लोट में, तो 0.54673 8 ऐसा नंबर सपोज दे दिया, ये दे दिया 0.2120, ऐसा नंबर दे दिया, कुछ भी दे सकता है, ओके। Every time we run the number, the number changes, ओके। पहला फंक्शन कंप्लीट। अब आते हैं दूसरा फंक्शन, दूसरा है रैंडम डॉट रैंड इंट। ये पहला वाला जो रैंडम है, ये जो है ये तुम्हारा ये वाला रैंडम है, ओके। पहला वाला जो रैंडम होता है वो होता है तुम्हारा लाइब्रेरी वाला नाम। इसमें देखो क्या है, इसमें जनरेट्स रैंडम इंटीजर, ये जनरेट्स रैंडम इंटीजर। अब ये इंटीजर दे रहा है, वो फ्लोट दे रहा था, ये इंटीजर दे रहा है, बिटवीन बिटवीन ए एंड बी, और यहाँ पे बोथ वैल्यूज इंक्लूडेड, बोथ वैल्यू इंक्लूडेड। अब अगर यहाँ पे एग्जांपल देखें, यहाँ पे अगर एग्जांपल देखें तो पहला हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट रैंडम किए, उसके बाद अगर हम करते हैं प्रिंट रैंडम डॉट रैंड इंट, रैंड इंट, और 1,6 दे देते हैं, तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे 1 भी दे सकता है, ये मुझे 4 भी दे सकता है, ये मुझे 2 भी दे सकता है, ये मुझे 3 भी दे सकता है, ये मुझे 5 भी दे सकता है, ये मुझे 6 भी दे सकता है, ये मुझे इनमें से कोई सा भी वैल्यू दे सकता है। ये मुझे इनमें से कोई सा भी वैल्यू दे सकता है, तो लाइक अ डाइस। हाँ, अभी इस एग्जांपल में डाइस वाला केस सूट करेगा। एक डाइस में क्या आता है, रैंडमली कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है वैसा।
ओके, ये हुआ रैंड रेंज, और ये फॉर लूप का रेंज जैसा काम करता है, स्टार्ट और स्टॉप। सिमिलर टू रेंज फंक्शन, स्टॉप वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड। तो स्टॉप वैल्यू नॉट इंक्लूडेड मतलब स्टॉप -1 इंक्लूडेड है। तो स्टॉप वैल्यू नॉट इंक्लूडेड। अभी जैसे अगर इसका तुम लोग एक एग्जांपल देखोगे, इंपोर्ट रैंडम की है, उसके बाद अगर तुम कर दिए प्रिंट रैंडम डॉट रैंड रेंज, और यहाँ पे कर दिए 1 से लेके 6, थोड़ा सा मैं सही से लिख देता हूँ, 1 से लेके 6, तो ये क्या देगा तुमको, 1 से स्टार्ट करके 6 तक जाएगा लेकिन एक कम देगा। तो ये तुमको क्या क्या दे देगा, 1 2 3 4 और 5, नॉट 6। पॉसिबल आउटपुट्स, नहीं बाबू, इसके अंदर क्या, इसमें क्या फ्लोट में कुछ नंबर दिए हैं? क्या बोले, रेंज फंक्शन जैसा ही काम करता है, देखो रेंज फंक्शन जैसा ही काम करता है। तो फॉर लूप का रेंज फंक्शन कैसे, ऐसे ही तो काम करता है। ज्यादा छोटा नहीं हो गया, एक सेकंड को थोड़ा बड़ा कर दे इनको। 6 को नहीं लिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट 6। ओके, रैंडम डॉट चॉइस। अब सिलेक्ट रैंडम एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट और स्ट्रिंग, इसका यही खासियत है। सिलेक्ट रैंडम एलिमेंट्स फ्रॉम लिस्ट और लिस्ट और स्ट्रिंग्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, import random, okay, colors equals to suppose red, blue, green, ये है। फिर मैं करता हूँ print random dot choice, random dot choice, और यहाँ लिख देता हूँ, पास कर देता हूँ, स्ट्रिंग भी दे सकते थे तो उसमें से भी वो कैरेक्टर्स को लेके दे देगा। ओके, कलर्स। अब इसका जो पॉसिबल आउटपुट्स है वो हो सकता है ब्लू, ग्रीन, इन एनी ऑर्डर, मतलब अगर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि पहले बार चलाएं ब्लू, दूसरे बार चलाए ग्रीन, तीसरे बार चलाए रेड, पहले बार रेड ग्रीन ब्लू, फिर ब्लू रेड ग्रीन, फिर ब्लू ग्रीन रेड, कुछ भी हो सकता है। ये तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले बार में भी ब्लू आ गया, दूसरे बार में भी ब्लू आ गया, तीसरे बार में भी ब्लू आ गया, चौथे बार में भी ब्लू आ गया, पांचवें बार में भी ब्लू आ गया, 10वें बार में भी ब्लू आ गया, ऐसा भी हो सकता है। तो कोई ठीक नहीं है रैंडम का, कुछ भी वो कभी भी कहीं पे भी कैसे भी दे सकता है। ओके, ये अनप्रेडिक्टेबल होता है, इसको हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। शफल्स एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट,
चेंजेस ओरिजिनल लिस्ट, और ये ओरिजिनल लिस्ट को भी चेंज कर देता है। ओरिजिनल लिस्ट को भी ये चेंज कर देता है। एग्जाम्पल में जैसे इंपोर्ट रैंडम, एक एन बोल के एक लिस्ट बनाई 1 2 3 4 5। अब क्या किया, रैंडम डॉट शफल एन, अब वो क्या करेगा, शफल कर देगा। फिर प्रिंट एन, अब वो क्या करेगा, हो सकता है पहला बार चलाएं प्रोग्राम को तो देगा 3 1 5 2 4, दूसरा बार चलाएं हो सकता है कि वो यही रिटर्न कर दे, और नहीं तो 1 5 3 2 4 2, हो सकता है थर्ड टाइम वो यही रिटर्न कर दे, फोर्थ टाइम वो यही रिटर्न कर दे, लेकिन वो हो सकता है कि इसको भी चेंज कर दे। ओके, एक एन बोल की लिस्ट है मतलब नंबर्स, नंबर का एक लिस्ट है, रैंडम डॉट सफल किए उसमें लिस्ट दे दिए और प्रिंट कर दिए एन को। अब वो मेरे को ये लिस्ट दे या ये लिस्ट दे या यही 2 बार प्रिंट कर दे, 10 बार, वो अब भाई अनप्रेडिक्टेबल है ना। हम लोग बस बोल सकते हैं कि कितना कॉम्बिनेशंस आ सकता है, ये नहीं बोल सकते कि एग्जैक्ट क्या वैल्यू आएगा, हम लोग कॉम्बिनेशंस बोल सकते हैं। हाँ, और देखो यहाँ लिखा है शफल एलिमेंट्स ऑन लिस्ट ऑफ लिस्ट, मतलब लिस्ट का एलिमेंट्स को सफल कर देगा, लेकिन चॉइस जो है वो क्या है, वो फ्रॉम लिस्ट और स्ट्रिंग, लिस्ट या स्ट्रिंग पे लग सकता है, लेकिन ये बबुआ खाली लिस्ट पे ही लगेगा। समझ आया? वॉच रैंडम रैंडम रेंज चॉइस, मेरे को नहीं लगता सीबीएसई इसके बारे कुछ पूछेगा। फ्लोट, अगर तुम लोगों को एक बार में मतलब समझना हो और याद करना हो तो देखो, एली और मॉडिफाइड लिस्ट, लिस्ट को मॉडिफाई करके, अभी जैसे इसका एग्जांपल हो गया 4 5, इसका 5, इसका 3, इसका रेड और इसका 2 5 1, ऐसा कुछ, जस्ट एक छोटा सा है। अब आते हैं बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, तुम लोग अब बनाओ, मेरे को एक ऐसा प्रोग्राम बना के दो जो मुझे क्या करेगा, एक डाइस गेम बनाओ, सिंपल। तुम लोग एक गेम डेवलप करो अभी मेरे सामने, लिखो कोड, और वो गेम ऐसा होना चाहिए मैं जितना बार उसको प्रिंट करूं, मेरे पास डाइस नहीं है लूडो का, मैं उसको जितना बार मतलब चलाऊं वो मेरे को डाइस का एक वैल्यू प्रिंट करके दे। ओके, अभी wrap a program to to simulate a dice, and when executed it will turn a number dice। चलो करो क्वेश्चन इसको। चलो ये 2 क्वेश्चन है स्क्रीन पे, कॉइन टॉस का भी बनाओ, एक सिम्युलेटर और एक
डाइस सिमुलेटर बनाओ। बना लोगे? क्यों, कुछ बोलो भाई, बना लोगे कि नहीं बना पाओगे? ओके, ये गेस द नंबर गेम जो है, हिंट में, हिंट में मतलब यूजर जो है वो 1 से लेके 10 तक कोई भी नंबर गेस करेगा और कंप्यूटर को इनपुट देगा। सपोज उसने दिया 2, अब कंप्यूटर चेक करेगा ऑटोमेटिक। हाँ, वो लॉजिक तुम लिखो कि कंप्यूटर चेक करेगा कि यूजर का दिया हुआ नंबर और जो कंप्यूटर अपना कोई नंबर निकाला है, क्या वो कंप्यूटर का जो नंबर है क्या वो दोनों सेम है। अगर सेम है देन प्रिंट करेक्ट। हाँ, एल्स रॉन्ग, द गेस वाज रॉन्ग, द नंबर वाज ओके, ये द गेस वाज रॉन्ग, और उसके बाद नंबर प्रिंट कर दो। मतलब ऐसा लिख के, मतलब एल्स में क्या करना, द नंबर वाज, कॉमा जो जो नंबर होगा, जो कंप्यूटर ने जो नंबर दिया था वो कंप्यूटर का नंबर प्रिंट करवा देना, और यहाँ पे लिख देना WRONG रॉन्ग। मतलब यूजर को पता चले ना कि कंप्यूटर ने क्या नंबर दिया था और उसने क्या दिया, इसलिए कंप्यूटर का नंबर यहाँ पे दे देना और यहाँ पे रॉन्ग, द नंबर वाज कंप्यूटर का नंबर, खत्म। ऐसा कुछ बना के दिखाओ मेरे को। गेस द नंबर है बहुत पॉपुलर है। मतलब सिंपल भाषा में तुम ये समझो कि तुम कंप्यूटर को एक नंबर दोगे 10 से 1 से 10 के बीच में, 1 2 3 कुछ भी। हाँ, मतलब 1 से लेके 10 पूरा, कोई भी नंबर एक दिए। अब क्या कंप्यूटर करेगा, कंप्यूटर चेक करेगा क्या तुम्हारा दिया हुआ नंबर और जो कंप्यूटर ने जनरेट किया है नंबर 1 से 10 के बीच में, क्या दोनों सेम है। और कंप्यूटर कैसे जनरेट करेगा वो मैंने तुमको सिखा दिया है, 1 से 10 के बीच में इंक्लूडिंग दोनों। हाँ, कैसे जनरेट करेगा, रैंडम का यूज करके। वो जो नंबर आया है रैंडम का यूज करके और यूजर का, दोनों का चेक करो क्या यूजर इक्वल्स टू जो कंप्यूटर ने जनरेट किया है नंबर वो। अगर वो है देन प्रिंट करेक्ट, एल्स प्रिंट कर दो रॉन्ग, द नंबर वाज कंप्यूटर का नंबर, ताकि यूजर को पता चले कि कंप्यूटर ने क्या नंबर दिया था और उसने जो मारा है वो तो उसको पता ही होगा। इसलिए समझे अब? तो पहला क्वेश्चन कहता है, डाई सिम्युलेटर कोड देखो। तुम्हारा फाइल, फाइल का सबसे पहले में इंपोर्ट, इंपोर्ट रैंडम, ठीक है। उसके बाद कर देंगे प्रिंट, प्रिंट द डाइस वैल्यू इज रैंडम डॉट रैंड इंट, INT इंट, 1 से लेके 6 इंक्लूडेड। और ये चीज तुमको क्या दे देगा, 1 से लेके 2 से लेके 3 4 5 6, ये सब दे देगा तुमको। उसके बाद हेड टेल, हम्म, उसके बाद कॉइन टॉस सिम्युलेटर। तो इसका कोड देखो कैसा होगा, वही अगेन इंपोर्ट रैंडम, ओके, इंपोर्ट रैंडम, और उसके बाद रिजल्ट इक्वल्स टू रैंडम डॉट, क्या लेता है, एक लिस्ट लेगा तो लिस्ट दे देंगे। जरूरी थोड़ी है कि हम लोगों को लिस्ट उसमें ही देना पड़े अलग से वेरिएबल बना के, हम लोग तो बस लिस्ट पास कराना है, तो लिस्ट दे दिए। ये लिस्ट है कि नहीं बोलो, हाँ या ना बोलो, ये लिस्ट है कि नहीं, ये चीज है कि नहीं। तो कुछ गलत किए हैं, बस, सिंपल। और क्या करेंगे, प्रिंट कॉइन रिजल्ट
50 रिजल्ट। अब उसके बाद गेस द नंबर, गेस द नंबर वाला क्वेश्चन क्या करना है? सिंपली सबसे पहले कुछ नहीं, जितना इंपोर्ट स्टेटमेंट है रैंडम इंपोर्ट कर लिए। कोड के पहले ही कर लेंगे ताकि बाद में कहीं पे भी हमारे जरूरत पड़े, आगे पीछे ऊपर नीचे, हम लोग उसको यूज कर सके। जितना इंपोर्ट स्टेटमेंट होगा सबको पहले। अब इंपोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं होता कि पहले रैंडम करना है, उसके बाद इंपोर्ट डेट करना है, उसके बाद इंपोर्ट माई एसक्यूएल कनेक्टर करना है, वैसा कुछ नहीं। जितना इंपोर्ट होगा सब ऊपर, फिर चाहे ऊपर नीचे हो सकता है वो अलग है, लेकिन सबसे वो ऊपर। उसके बाद देखो इंपोर्ट किए, नंबर इक्वल्स टू रैंडम डॉट रैंड इंट। क्या हुआ? 1 से लेकर 10 तक इसने नंबर एक जनरेट करेगा। उसके बाद गेस इंट इनपुट गेस द नंबर 1 से 10। गेस किया। अगर इफ गेस इक्वल्स टू नंबर देन प्रिंट करेक्ट, और एल्स प्रिंट wrong, the number was wrong, the number was। अब समझ आया क्या किए? देखो अब समझ आया क्या किए, हाँ या ना बोलो। web write a program to generate 3 random integers between, ए between 100 and 999 होगा, तुम डबल लाइन लिखा है। समीर जरा एक बार वेरीफाई करो तो, 999 होगा, तुम डबल लाइन लिखा है क्वेश्चन में। देख रहे हैं। ठीक है, तो पहले देंगे इंपोर्ट रैंडम। अब बोलो रैंडम नंबर कैसे निकालेंगे, बोलो क्या लिखूं यहाँ पे, मतलब कोई सा भी रैंडम नंबर बोलो। मतलब इन दोनों के बीच हाँ में हाँ 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 हाँ, इन दोनों के बीच का क्या लिखूं बोलो। यूज करना होगा ना, क्या? फंक्शन यूज करना होगा हाँ ना। हाँ, तो बोलो लाइन क्या होगा अब यहाँ पे। कोई भी एक वेरिएबल लेके उसके अंदर रैंडम डॉट रैंड इंट भी यूज कर सकते हैं, रेंज भी यूज कर सकते हैं। 100 से 1000 का रेंज, वरना इंट यूज करेंगे तो 100 से 999 तक। ठीक है, ये मेरे को क्या निकाल के देगा, इससे और इसको इंक्लूड करके इसके बीच का कोई भी नंबर। ठीक है, अब मैं एक सी टी आर इक्वल्स टू 0 करता हूँ, फिर मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, एक वाइल लूप। बोला क्या है, 3 नंबर। तो क्या देखो, ये क्या जरूरी है कि ये मेरे को एकदम से 1 2 और 3 बार मेरा लूप चलेगा और मेरे को 3 नंबर दे देगा डिविजिबल, जो 5 से होगा? ऐसा हो सकता है क्या पॉसिबल? मतलब अगर मैं एक फॉर लूप चलाया 3 बार, तो क्या जरूरी है कि मुझे i इक्वल्स टू 1 i इक्वल्स टू 2 और i इक्वल्स टू 3 में मतलब मुझे मिल जाएगा 3 को डिविजिबल वाला नंबर? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 101 दे दे पहला बार में, दूसरे बार में भी 101 दे दे, तीसरे बार में 102 दे दे। तो क्या ये 3 डिविजिबल है 5 से? हाँ, तो अगर ये डिविजिबल नहीं है 5 से, तो तुम ही बताओ
मतलब फिर क्या अप्रोच रहेगा कि जब तक 3 ना हो जाए तब तक ये चलते रहे, तो उसका ये अप्रोच है। क्योंकि इधर देखो ना, इधर जैसे ही अगर मैं हार्ड कोड कर दूंगा ना कि 3 ही बार चलो, तो ऐसा तो हो ही सकता है ना कि पहले बार में, दूसरे बार में और तीसरे बार में डिविजिबल नहीं आया, तो फिर क्या, तो फिर तो प्रोग्राम कट जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा मैकेनिज्म लगा दें कि जब तक 3 ना हो जाए तब तक चलते रहो, जब तक 3 ना हो जाए तब तक चलते रहो, तो जब तक ये CTR, ये काउंट, मैं इसको ना थोड़ा सा ये लिख देता हूँ, काउंट इक्वल्स टू 0। अब जब तक ये काउंट लेस देन 3 होगा, लेस देन 3 होगा तब तक भाई चलो। और एक काम करो, इस लाइन को ना, ये जो लाइन है यहाँ से हटा के ना, मतलब तब तक मेरे को नंबर देते रहो, तब तक मेरे को नंबर देते रहो। और ये r इक्वल्स टू डम डॉट रैंड इंट, और अगर इफ r परसेंटेज 5 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब वो डिविजिबल है, और प्रिंट कर देंगे r को और काउंट को कर देंगे +1। अब क्या हो गया समीर, तेरा ही क्वेश्चन है, देख ले ढंग से। अभी देखो, अभी क्या हुआ, पहले तो काउंट को 0 लिया, अभी 0 है, तो क्या 0 3 से छोटा है? यस। आया, रैंडम नंबर निकाला। अब रैंडम नंबर कुछ भी हो सकता है, उसको अब चेक किया क्या वो डिविजिबल है, अगर डिविजिबल है देन ये, देन ये। अब अगर डिविजिबल है तभी ना ये चीज फॉलो होगा, लेकिन अगर डिविजिबल नहीं है तो ये अगेन वापस आएगा, अगेन देखेगा 0 ही है। अब 0 0 छोटा है 3 से, फिर वो इसमें आएगा, फिर वो इसमें आने के बाद इसमें आएगा, ये देखेगा, अगर हो गया तो ठीक, तब ये +1 होगा, अगर +1 नहीं हुआ देन वो वापस काउंट मतलब वाइल पे आएगा। फिर मतलब एक इन्फानाइट लूप टाइप का हो गया, लेकिन एक कंट्रोल्ड भी है, क्योंकि रैंडम तो पता नहीं कब क्या दे देगा। हो सकता है पहली बार में ही और दूसरी बार में और तीसरे बार में ही डिविजिबल 5 दे दे, पहले बार में 100 दे दे, दूसरे बार में 120 दे दे, तीसरे बार में 130 दे दे, हो सकता है ऐसा वैल्यूज दे दे। तो पहले बार में अगर 100 दिया तो 100 डिविजिबल बाई 5, यस डिविजिबल है, तो वो 100 प्रिंट कर देगा। और फिर क्या करेगा, CTR में 1, मतलब 0 + 1 1 हो गया। अभी क्या 1 छोटा है 3 से? यस, 1 छोटा है 3 से। एक नंबर देखो, एक नंबर प्रिंट हो चुका है क्या, एक नंबर प्रिंट हो चुका है ये। अब उसके बाद जब ये छोटा है फिर अंदर आया, हो सकता है 120 दे दिया, 120 डिविजिबल है, यस, प्रिंट हुआ, 120 प्रिंट हो गया, फिर ऐड हो गया, CTR में जुड़ गया, तो अभी कितना था 1 था, उसमें 1 जुड़ गया, 2 हो गया, तो 2 क्या 2 छोटा है 3 से? यस 2 छोटा है 3 से, फिर आया 130 दे दिया, 130 है, यस 130 है, प्लस हो गया, काउंट में आया, फिर उसको प्लस कर दिया। अब 3 <3 ये तो है नहीं, तो अब नहीं चलेगा। समझे हाँ या ना? हाँ वाह, ये बोलता भी है। आलोक समझ आया, आदित्य समझ आया? हाँ भाई समझ आया। तो तब अगर मान लीजिए 130 की जगह कोई ऐसा नंबर आया जो डिविजिबल नहीं है तो क्या होगा? हाँ, तो क्या होगा, तब ये चीज एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, और ये चीज एग्जीक्यूट, एक सेकंड रुको, और ये चीज अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो क्या है, काउंट 0 का 0 ही रहेगा, और 0 रहेगा तो लेस देन, तो ये चलते जाएगा, इन्फिनाइट तक चलेगा, जब तक ये काउंट 3 नहीं, मतलब 2 नहीं हो जाता, 3 से छोटा, तब तक तो चलेगा ही, और 0 से स्टार्ट है। तो मतलब हमको एक बार बार वाला चीज भी चाहिए था, लेकिन एक कंट्रोल्ड के साथ, और रैंडम का कोई ठिकाना नहीं वो कब देगा, लेकिन वो देगा तो जरूर, और जैसे ही देगा तो वो पहले दे देगा। और रैंडम बोला, 3 डिजिट, एक सेकंड, जनरेट 3, हाँ 3 डिजिट रैंडम नंबर भाई, वो दे देगा तुमको। एक सेकंड, क्वेश्चन में 3 रैंडम इंटीजर्स, हाँ 3 रैंडम, हाँ हाँ सही है, 3 रैंडम इंटीजर, तो जब तक 3 नहीं हो जाएगा तब तक वो चलेगा नहीं। मतलब पहले सपोज दे दिया तुम्हारा, ये दे दिया, सपोज सपोज ये दे दिया, तो ये तो है नहीं, तो कभी काउंट आगे ही नहीं होगा, मतलब काउंट क्या है 0, और 0 ये, अगेन अगर फिर से हो सकता है फिर से यही दे दे, फिर से यही दे दे, मतलब हो सकता है कि 10 बार यही दे दे, 10 बार इस लूप को चलना होगा, 10 बार। प्रिडिक्ट द आउटपुट,
कोड कुछ ऐसा है, इंपोर्ट रैंडम कार्ड्स, हार्ट, स्पेड, क्लब, डायमंड फॉर आई इन रेंज 2, मतलब क्या 0 1 देगा तो ओवर चलेगा। प्रिंट कार्ड्स, रैंडम डॉट रैंडिंट 1 से लेके i+2 i+2 और एंड में कॉमा, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और एंड कर देना है हाँ। तो मेरे को इसका आउटपुट बताओ क्या हो सकता है, ट्रुथ टेबल बना के भेजना मेरे को। तो देखो इंडेक्स एलिमेंट 0 पे क्या है, हार्ट, 1 पे क्या है, स्पेड, 2 पे क्या है, क्लब, 3 पे क्या है, ओके कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो ये फॉर लूप कितना बार चलेगा, 2 बार, कितना बार चलेगा, 2 बार। अच्छा, तो आपने जो वहाँ पे लिस्ट का इंडेक्सिंग दिया है वहाँ पे उसके हिसाब का डिवाइडेड नहीं है, पहले से ही जो इंडेक्स है 0 से, तो 0 से स्टार्ट करेंगे। समझे नहीं क्या बोले, मतलब कि जैसे लिस्ट का इंडेक्सिंग तो 0 से ही स्टार्ट होता है ना। हम्म आपने जो वो लिया है प्रिंट रैंडम डॉट वाले में, उसमें वो वाला उसको इंडिकेट नहीं कर रहा है कि वो 1 से स्टार्ट हो रहा है उसका इंडेक्सिंग। उसका इंडेक्सिंग तो हर बार 1 से ही स्टार्ट हो रहा है, देखो ठीक से। नहीं मतलब जैसे कि अगर हम ये उसका इंडेक्सिंग आप 1 दिए हैं तो इसका मतलब कि वो उस लिस्ट का 1 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, पर मतलब लिस्ट जो है उसमें नहीं नहीं, रुको 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 रुको, मैं बता रहा हूँ रुको, हमको थोड़ा 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 गो थ्रू करने दो, मैं बता रहा हूँ तुमको, तुम सब समझ जाओगे, रुको थोड़ा सा देखो, सब समझ जाओगे। आई क्या होगा, आई होगा 0 और 1, ये क्लियर है, ये जो आई है ये क्या होगा, ये हो जाएगा 0 और 1, ये क्लियर है, मतलब 2 बार चलेगा, दो, हम्म हाँ 2 बार चलेगा। अब देखो, अब यहाँ पे अगर मैं छोटा सा ट्रुथ टेबल बनाऊं तो ये देखो, आई आई जब 0 होगा, फर्स्ट टाइम 0, तो जब 0 होगा तब वो इसके अंदर आएगा, और इसके अंदर आने के बाद पहले क्या, वो इस चीज को देखेगा, कार्ड डॉट रैंडम डॉट रैंडिंट डॉट i+2। तो देखो अब ये जो है रैंडम डॉट रैंड रैंड इंट 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, i+2 तक जाएगा। खाली अभी इस चीज को देखो, इस चीज को खाली गौर करो,
खाली इस चीज को गौर करो। अगर आई 0 है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा रैंडम, मैं रैंड इंट लिखता हूँ, हाँ खाली वो, बाकी का तुम लोग समझ जाना। रैंड इंट में क्या आएगा, 1 से लेके 0 + 2, तो 2। मतलब ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा, वो 1 भी रिटर्न कर सकता है और 2 भी रिटर्न कर सकता है। अगर वो 1 रिटर्न करेगा तो वो किसके अंदर में है, वो कार्ड्स के अंदर में है। देखो अगर वो 1 रिटर्न किया, बाई चांस अगर वो 1 रिटर्न किया तो क्या हो जाएगा, अगर वो 1 रिटर्न किया तो क्या हो जाएगा, कार्ड्स 1 और कार्ड्स 2। तो कार्ड 1 में कौन है, कार्ड 1 में है स्पेड और कार्ड 2 में है क्लब। तो यह तो वो होगा, यह तो वो होगा स्पेड, स्पेड हैशटैग वाई हैशटैग, बिकॉज जैसे ही ये चीज प्रिंट हो जाएगा उसके एंड पे हैशटैग लगा दो। ये तो होगा स्पेड हैशटैग और यह तो हो जाएगा वो क्लब हैशटैग। ए भाई यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो देखो ये तो स्पेड, ये तो क्लब, ठीक है। चलो ओके, तो ये दो वैल्यू वो दे सकता है, ये तो वो स्पेड देगा, ये तो वो क्लब देगा। तो यहां से अब ये चीज खत्म। अब जब वो 1 होगा, तो 1 जब होगा तो ये देखो रैंड इंट का वैल्यू क्या होगा, 1 से लेके 1 + 2 मतलब 3 तक जाएगा, मतलब इंक्लूडेड है। तो ये क्या देगा, ये तुम्हारा देगा 1 और 2 और 3। तो ये क्या देगा, कार्ड 1, कार्ड्स 2 और कार्ड्स 3, ये चीज देगा। अब देखो, लेकिन ये जब सेकेंड टाइम चलेगा तब का बात है। ओके, तो मतलब हमारा कॉम्बिनेशंस क्या क्या बन सकता है, पहले ये या ये, या तो इसके साथ ये 3, और मतलब देख लो ये चीज भी तुम देख लो। कार्ड 1 क्या है, कार्ड 1 है स्पेड, स्पेड हैशटैग, क्योंकि अगेन वही एंड होने के बाद कार्ड 2 क्या है, क्लब हैशटैग, और कार्ड 3 क्या है, डायमंड हैशटैग। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, देखो यह तो अगर स्पेड आया, अगर मतलब रैंडम में 1 आया या 2 आया पहले बार में, मतलब रैंडम 1 आएगा तो स्पेड, तो अगर स्पेड हैशटैग आया उसके साथ क्या लग सकता है, स्पेड हैशटैग, हाँ यह तो लग सकता है स्पेड हैशटैग, क्लब हैशटैग, यह तो लग सकता है स्पेड हैशटैग, या तो डायमंड हैशटैग। अगर स्पेड आया तो, अगर ये स्पेड आया तो स्पेड आने के बाद ये 3, लेकिन अगर क्लब आया तो क्लब आने के बाद भी ये 3। तो अब देखो अगर क्लब आया तो, अगर क्लब, क्लब हैशटैग आया, देन क्लब हैशटैग के साथ क्या आ सकता है, स्पेड हैशटैग, नहीं तो आ सकता है क्लब हैशटैग, क्लब हैशटैग, या तो क्लब हैशटैग, डायमंड हैशटैग। तो कितना है टोटल, 1 2 3, 1 2 3, 6 गो आया। ओके, तो क्या आएगा, ये तो स्पेड स्पेड आएगा, ये तो स्पेड क्लब आएगा, ये तो स्पेड डायमंड आएगा, ये तो क्लब स्पेड आएगा, क्लब क्लब आएगा, ये तो क्लब डायमंड आएगा, ये चीज। तो अब तुम मिला के देख लो, क्या स्पेड स्पेड है, नहीं है, स्पेड क्लब है, स्पेड क्लब है, नहीं है। और तुम एक चीज देखो, अंदर का इंडेक्सिंग हमेशा किससे स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है ना कार्ड का, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ या ना बोलो। 0 से तो स्टार्ट नहीं हो रहा है कहीं पे भी, देखो तुम लोग,
अगर अगर इस जगह पे 0 रहता तब 0 से स्टार्ट होता, लेकिन क्या है 1 है। तो अगर इधर कभी 0 से स्टार्ट हुआ ही नहीं तो कभी 0 आएगा ही नहीं इस पूरे चीज में। और कभी अगर 0 आएगा ही नहीं तो क्या तुम बोलो ये हार्ट वाला चीज कभी आएगा, प्रिंट होगा किसी भी वे में? बोलो। तो जितना भी हार्ट वाला है उस सबको हटा दो। तो डी और बी तो पहले ही हट गया, डी और बी तो पहले ही हट गया, ये दोनों तो है ही नहीं। और पता है एग्जाम में अगर तुम दो ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज हो ना, सीबीएसई में क्या करना कि जब देख लेना कि ये दोनों कंफर्म है नहीं आएगा और इस दोनों में तुम अनश्योर हो, तो तुम क्या करना, ऑप्शन ए लिख देना और आंसर इसका लिख देना, मार्क्स मिल जाएगा तुमको। अब हर बार ये चीज मत कर देना, ये टॉप सीक्रेट बताया है तुमको गलती से पास होने का। अच्छा ठीक है, तो देखो अभी, अब एक चीज मैं देख पा रहा हूँ कि स्पेड क्लब तो नहीं है, लेकिन स्पेड डायमंड जरूर मैं देख रहा हूँ, तो ये मार के आ जाएंगे खत्म। लेकिन मैं नीचे में एक बार और चेक कर लूंगा। अब तुम बताओ क्या डायमंड स्टार्टिंग में हो सकता है? स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में कौन सा नंबर रहेगा, या तो 1 या तो 2। मतलब स्टार्टिंग में तो हमेशा 1 ही रहेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो स्टार्टिंग में तो हमेशा देखो, तो सॉरी ये तो 1 या तो 2, स्टार्टिंग में तो ये रहेगा। तो या तो क्लब आएगा या तो स्पेड आएगा। लेकिन यहाँ देखो डायमंड कभी आ सकता है? नहीं आ सकता। तो सिंपल बात ये नहीं था, क्योंकि स्टार्ट ही हो रहा है 1 से, तो ये नहीं है। तो ये मार के आ जाएंगे। और ऐसे डायमंड वाला देखो कहीं पे आया भी नहीं है, डायमंड क्लब कहीं नहीं आया, क्लब डायमंड है लेकिन डायमंड क्लब नहीं है। तो सिंपली ये वाला चीज आ रहा है, तो ये मार्क कर देंगे, ये मार्क करके छोड़ देंगे। तो देखो ये चीज आ गया मेरा, ये चीज ये चीज आ गया मेरा, ये चीज आ गया और मैं ये चीज मार्क करके आ गया, खत्म। समझे? ये सीबीएसई का क्वेश्चन है।